अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं आई हैं और वो सर्जरी भी नहीं करवाना चाहती। इफ्सन के गुजर जाने के बाद उन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तो सोचा मिलान मेरे साथ ही चले। देखो, अगर मेरी मानो तो उन्हें यहीं मेरे साथ रहने दो, मैं उनका ख्याल रखूंगा। जानती हूँ मैं, उनका ख्याल रख लोगे, लेकिन तुम पर बोझ नहीं डालना चाहती हूँ मैं। ये वक्त तुम पर भी बहुत मुश्किल है और फिर मुझे भी उन्हीं की फिक्र रहेगी। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम्हें ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि मैं हाजिर हूँ हर वक्त। हाँ, मैं जानती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुम्हारी मौजूदगी हमेशा मेरे लिए कीमती रही। बहुत मेहरबानी, काश और खिदमत कर सकती। ऐसे मुश्किल वक्त में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहती हूँ। फिक्र मत करो, हम सभी अपने आप को किसी न किसी तरह संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सराब कैसी है, मदद करती है ना? हाँ बिल्कुल। एपिक और सैरप ना होते तो पता नहीं ये सब कुछ मैं किस तरह से संभाल पाता। दोनों का ही मुझ पर एहसान है। जानती हूँ, उसने बच्चों को काफी अच्छी तरह संभाला हुआ है। बाबा जान, एपिक खाला लोग भी आ गए। हमने उनका नाम लिया और वो आ भी गई। टिकट का मिलना काफी मुश्किल है। वो लोग आ रहे हैं। लैला मेरी जान। मेरी जान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो सरप्राइज पसंद आया तुम्हें? क्या तुम्हें पता था? बिल्कुल, हमारी बात हुई थी, लेकिन हमने सरप्राइज के बारे में नहीं बताया। मैं अभी आया। सफर कैसा रहा? सिर्फ ठीक नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था। देखो जरा हारिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं और तुम मुझे अपने साथ काम नहीं करने दे रही। गुलशन कहाँ है हारिस? हाँ, मैं भी उसी के बारे में पूछने वाली थी। देखा नहीं उसे, कहाँ है? ये मत पूछिए मुझसे, कल अचानक बगैर बताए चली गई। मुझे क्यों नहीं मालूम हुआ? निसान, ये बेचारी इतना ज्यादा काम करती हैं कि इन्हें याद नहीं रहा होगा बताना। असल में तो मैं इन पर नहीं बल्कि गुलशन के किए पर हैरान हूँ बहुत। चंद पैसे ज्यादा कमाने के लिए पीछे देखे बिना ही सब कुछ छोड़कर चली गई। मतलब इस जमाने में सच में वफादारी नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। मेरे ख्याल से वो इस तरह की तो नहीं थी बिल्कुल भी। लोग वैसे बिल्कुल नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। और मुझे अब दुख हो रहा है। मुझे भी दुख हो रहा है। मुझे भी। लेकिन वो इसी में खुश हैं तो हम भी खुश रहते हैं, ठीक है? जाहिर है, अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं। मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ, देखे जरा मेरे दिमाग में क्या आया। अगर आप आ ही गई हैं यहाँ, जब तक पिराए खाला लोग वापस नहीं आ जाते, अगर अम्मी हारिस की मदद कर दे। कैसा आइडिया है? मुझे नहीं पता। लेकिन वो वहाँ भला क्या करेंगी? उनको यहाँ हमारी मदद करने दो। हाँ हाँ जरूर। बिल्कुल। शायद जब तक आप वापस आएं तब तक हमें कोई नई काम करने वाली भी मिल जाए। मगर इस फैसले से पहले फारूक साहब से मशवरा करना होगा। मैं बात कर लूंगी, ये काम मुझ पे छोड़ दो। उमर डियर, तुम्हारा ऑरेंज जूस यहाँ रखा हुआ है। चलो इसे फौरन से पी लो, वरना विटामिन ज़ाया हो जाएंगे। पियो इसे। मेरे हाथ गंदे हो गए, मैं जरा ऊपर जाकर हाथ धो लूं। ठीक है, तुम ये काम करके मुझे बताओ।
फारूक साहब, सरब, मैं इजाजत लेने आई हूँ क्योंकि घर में अभी काफी लोग हैं, तो मैंने सोचा कि अपने घर जाके अपना कुछ सामान ले आऊं। मतलब मैं नहीं चाहती कि बच्चों को अकेला छोड़कर अपने काम से कहीं जाऊं। तुमने बिल्कुल सही सोचा। सरदार को कहता हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। ठीक है, फौरन जाकर वापस आती हूँ मैं।